हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल योर ग्रीड एंड फियर। अब इसको कंट्रोल बोल लो, ओवरकम बोल लो, अवॉइड बोल लो, सारी एक चीजें हैं। ठीक है, और ये जो न्यू ट्रेडर्स है, यंग ट्रेडर्स हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है। ग्रीड और जो फियर वाला जो फैक्टर है, ये बहुत कॉमन है यंग ट्रेडर्स में, न्यू ट्रेडर्स में। और एक ये ट्रेडर की लाइफ का जर्नी है। मतलब अगर आप एक ट्रेडर बनना सोच रहे हो, चाह रहे हो, तो ये इंक्लूडिंग मी और जितने भी ट्रेडर अमॉन्ग्स जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, सबकी लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट में ये जर्नी आई है ग्रीड और फियर वाली। ठीक है, उसको ओवरकम करने के बाद ही इंसान एक अच्छा ट्रेडर बन पाता है। ठीक है, और लिटरली ये इंपॉर्टेंट भी है। और जितना जल्दी इसको ओवरकम कर लोगे उतना अच्छा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये जो ग्रीड एंड फियर का चक्कर है ना, इसका कहीं ना कहीं आपके मेंटल का जो मेंटल हेल्थ है ना, और मेंटेलिटी आपकी क्या है, उससे भी बहुत कुछ ये मिलता जुलता है। साइकोलॉजी भी बोल लो आप, उससे भी इसका बहुत कुछ लेना देना है ग्रीड एंड फियर का। नो डाउट इसको ओवरकम करने में समय जरूर लगता है, बट पॉसिबल है। तभी तो इतने सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ग्रीड एंड फियर को अगर आपने ओवरकम नहीं किया तो आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ समय आप प्रॉफिट कर लो, बट अगर आप लंबा सोच रहे हो ना, स्टॉक मार्केट में लंबा खेलने की सोच रहे हो, तो ग्रीड एंड फियर को अगर आपने ओवरकम नहीं किया तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप जितना टारगेट जा रहा है मार्केट, आप उसको मतलब निकाल नहीं पा रहे हो मार्केट से। ट्रेड डर के आप पहले निकल जा रहे हो। मतलब बहुत सारी चीजें अभी एक एक करके ग्रीड एंड फियर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको और इसका एक क्लियर ओवरव्यू समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि फियर सिर्फ हम लॉस हो रहा है तभी हो रहा है, या प्रॉफिट में जा रहे हैं तभी फियर हो रहा है। दोनों साइड फियर है, ग्रीड भी दोनों साइड है, जब प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों साइड। तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। एंड देन आखिरी में इसका जो बहुत लॉजिकल सॉल्यूशन है, जो मैंने खुद यूज किया है। ठीक है, और लिटरली इस लॉजिकल सॉल्यूशन है, और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। लेकिन मैंने जो आपको शुरू में कहा ना कि ये साइकोलॉजिकल थोड़ा मेंटेलिटी वाला खेल है, ग्रीड एंड फियर को ओवरकम करना। जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ही होते होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रीड और फियर पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना ग्रीड को देखते हैं। प्रॉफिट में भी ग्रीड होता है, लॉस में भी ग्रीड होता है। अभी दोनों कैसे कैसे हैं, क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हम लोग ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो को, उसके बाद आखिरी में सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो पहले प्रॉफिट में देखो, अगर ग्रीड कब होता है हमको। बेसिकली अगर आपने एक अच्छा ट्रेड ले लिया है, ठीक है, और ग्रीड कब होता है, ग्रीड बेसिकली प्रॉफिट साइड में कब होता है कि नॉट बुकिंग योर प्रॉफिट्स इन टारगेट। समझ रहे हो, टारगेट में प्रॉफिट को बुक नहीं करना। बेसिकली यही है प्रॉफिट में ग्रिड। कि आप जो लॉजिकल है, मार्केट में पता है कि भैया ये एक बहुत अच्छा मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट में भी हो सकता है रिवर्स हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है धीरे 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 फिर ऊपर जाए, लेकिन इस रिवर्सल में जो आपका प्रीमियम गिरेगा वो ये मूवमेंट उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली जो ये आपका प्रॉफिट बनता, वो सेकंड टाइम जब यहाँ तक जाएगा तो मार्केट में प्रॉफिट ना बने। बेसिकली यही है टारगेट, ग्रिड, यही चीजें हैं। अगर और ये वाला जो ग्रिड है ना, ये बहुत अनकॉमन है। अनकॉमन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेसिकली लोग इतना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप नो डाउट एक मतलब स्टार्टिंग वाले एक न्यू ट्रेडर हो। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हर ट्रेडर की लाइफ से होके, मतलब ये जर्नी ही ऐसी है कि कोई भी एक अच्छा ट्रेडर बना है अभी तो वो शुरू में न्यू ट्रेडर ही था, नूब ही था, जो हम लोग बोलते हैं पबजी वाली भाषा में नूब। न्यू ट्रेडर्स तो इस इतने इतने देर तक बैठ भी नहीं पाते, मतलब वो पुल बैक में ही भाग जाएंगे, वो फियर में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट में अगर आप टारगेट में प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा है, तो पहला चीज तो ये ग्रिड में आ जाता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, और लॉजिकल जगह में जाके टारगेट नहीं बुक करना, मतलब अपना प्रॉफिट्स बुक नहीं करना। ये पहला प्रॉफिट का ग्रिड आ जाता है। ठीक है, और उसी को अगर आप लॉस का ग्रिड देखोगे ना, तो ये सबसे बेकार चीजें, और ये बहुत कॉमन है। मतलब ये तो बहुत अनकॉमन है, ये बहुत कॉमन है। बेसिकली देखो, ग्रिड लॉस में कब हो रहा है, जब आप एसएल में अपना मतलब कट नहीं कर रहे हो ट्रेड को। एसएल में ट्रेड को कट नहीं करना, और इस उम्मीद में बैठे रहना कि मार्केट अगर एसएल के नीचे चला गया तो यार कुछ नहीं होता, यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं अपने जहां से एंट्री ली थी वहीं पर ही ट्रेड कट कर लूंगा। प्रॉफिट तो छोड़ दो, मैं अपने एंट्री पॉइंट पे ही ट्रेड कट कर लूंगा, लेकिन मार्केट तो रिवर्स आएगा यार। मेरा एनालिसिस कैसे गलत हो सकता है? समझ रहे हो आप कहाँ घुस रहे हो और किस गड्ढे में गिरने वाले हो। ये मार्केट यहाँ ऊपर आता ही नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे निकल जाता है। लॉस वाइड होते 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 इतना बड़ा वाइड हो जाता है कि मतलब, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो बेसिकली क्या हुआ, लॉस का जो ग्रिड आया वो कहाँ से आया, एसएल से आया, कि एसएल बुक ही नहीं करना। सिंपल है, यही जो है। ये तो बहुत अनकॉमन है क्योंकि इसमें लोग बैठे नहीं पाते, सिंपल सी बात है। लॉस वाले में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि
आप में से बहुत लोग एसएल में अपना ट्रेड ही नहीं कट करते हो, आपको भी मालूम है ये, और जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। देखो अब ऐसा नहीं है, क्या होता है बहुत बार, अच्छा इसके पीछे का एक जो रीजन है ना कि लोग यहाँ पर ट्रेड एसएल में अपना ट्रेड कट क्यों नहीं करते हैं, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। सपोज आपने किया यहाँ पर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इस पॉइंट पे, ये आपका एसएल है, मार्केट कुछ देर हुआ ऐसे से, मार्केट आ गया नीचे, आपने यहाँ ट्रेड कट किया, सडन देखोगे मार्केट ने क्लोजिंग ही ऊपर दे दी, ठीक है, और मार्केट फिर निकल गया ऊपर। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे होता है, और बहुत बार मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मार्केट ऐसे करता है ना, आपका होता है दिमाग खराब। आप क्या सोचते हो मार्केट ऐसे ही तो करता है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मार्केट यहाँ से आपने लिया, मार्केट सही में यहाँ पर ट्रैप वगैरह करके नीचे भाग जाता है। तो अगर यहाँ पर आपने कट नहीं किया, हो सकता है 2-3 बार आपका ऐसे करे, लेकिन मार्केट मूव दे देता है मोस्टली। अगर आपने सही एंट्री बनाई है, सही अगर आपकी प्राइस एक्शन की एनालिसिस सही है, आपने अच्छी एंट्रीज बनाई है, तो मार्केट मूव करेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन 1-2 बार यहाँ पर लॉस, मतलब एसएल हिट करता है, इवन मेरा भी करता है, पहले भी करता था शुरू में, आज के डेट में भी एसएल हिट होता है, लेकिन अभी मात्रा कम हो गई है उसकी, क्योंकि पहले मैं उतना अच्छे से नहीं समझता था प्राइस एक्शन को, अब समझने लगा हूं। लेकिन आज भी ये चीजें होती हैं, लेकिन उसको मैंने ओवरकम कैसे किया हुआ है, मैं यहाँ पर अपना एसएल लेके निकल जाता हूँ। अगेन मेरी अगर यहाँ पर कुछ बाइंग सिनारियोस फिर से बन रही हैं, तो मैं फिर से एंट्री लेता हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो मेरा ट्रेडिंग फीस गया वो गया, समझ रहे हो, एसएल भी हुआ और जो साथ में ट्रेडिंग फीस गया वो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर फिर से बाइंग सिनारियो कुछ बना, जैसे यहाँ पर जो मैंने चीजें देख के बाई करी थी, वही सेम चीजें अगर फिर से सेम या फिर भी कुछ बाइंग सिनारियोस मेरी बन रही हैं, देन मैं फिर से री एंट्री करता हूँ। क्योंकि देखो एक चीज हमारे हाथ में है सही पॉइंट पे एंट्री लेना, लेकिन हमारे हाथ में क्या चीज नहीं है, ऐसे लिए है आपने एंट्री बनाई है, हमारे हाथ में क्या चीज नहीं है, हमने सही पॉइंट में एंट्री तो ले ली, वो जो हमारे हाथ में, लेकिन हमारे हाथ में ये नहीं है कि मार्केट कब मूव करेगा। अब यहां पर से मार्केट कितने देर बाद ऊपर जा रहा है, यहां पर आके फिर से नाटक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, या डायरेक्टली मार्केट यहां से ऊपर निकल जा रहा है, ये हमारे एंटायरली हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी रिटेल ट्रेडर के हाथ में नहीं है ये चीजें। तो ये चीजें कॉमन है, होंगी, किसी दिन मार्केट ऐसे हिट करके मूव कर जाएगा, किसी दिन ऐसे ही करेगा, किसी दिन मार्केट यहां से नीचे निकल जाएगा, बहुत सारे सिनारियोस हैं। तो क्या है, बेसिकली कहने का ही मतलब है कि एसएल लेना चाहिए। फियर यहाँ पर ग्रीड नहीं करो कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, पॉइंट आ रहा है आपका, एसएल हिट हो रहा है, एसएल को बढ़ाओ मत, कट कर लो, फिर से री एंट्री लेना। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर गया तो ये एसएल का तो आपका कवर हो ही जाएगा, आप कुछ अमाउंट प्रॉफिट में भी आ जाओगे। अच्छा, अब जो फियर में जो प्रॉफिट वाला मतलब, अब प्रॉफिट और लॉस ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। फियर वाले जो हम लोग डरते हैं, जब प्रॉफिट साइड जब जाता रहता है मार्केट, हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल भी है, फिर भी हम डरते रहते हैं, और जब मार्केट लॉस में जाता रहता है तब भी हम लोग डरते रहते हैं। सेम वही चीज मैंने अभी बताई ग्रीड में भी, कब जब मार्केट प्रॉफिटेबल होते रहते हैं हम लोग फिर भी ग्रीड करते रहते हैं, एंड लॉस होता रहता है तब भी ग्रीड करते रहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब देखो, फियर वाला जो प्रॉफिटेबल साइड में जो फियर होता है वो क्या होता है, ये जैसे उसमें अभी ग्रीड वाले में हमने लॉस साइड का कॉमन देखा था ना, वैसे ही फियर साइड में ये सबसे कॉमन है और ये भी कॉमन है। क्या फियर है कि अगर आपकी अच्छी एंट्रीज बनी भी हैं अगर, तो मार्केट का जो पुल बैक आता है ना, आप वहीं पर ही डर जाते हो, सबसे पहली चीज। और ये बहुत कॉमन है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। कभी कभी आज की डेट में भी जब मार्केट बहुत शार्प फॉल लेता है ना, तो भी मैं डर के ट्रेड कट कर लेता हूं, क्योंकि अब मार्केट के प्राइस एक्शन में जो बोला ना आपको पहले भी, कि अब समझ में आने लगी मार्केट कब बैठना होता है कब नहीं बैठना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मार्केट, ये चीजें बहुत कॉमन है, आपको मालूम है कि मार्केट आपने सही ट्रेड लिया है, 2-3 कैंडल बढ़िया ग्रीन बनाया मार्केट, एक बार पुल बैक आया, आप यहाँ पर डर के ट्रेड कट कर दिए, एंड देन देख रहे हो आप कुछ देर बाद मार्केट यहाँ से निकल गया। अगेन यहाँ पर जितना आपने 10% प्रॉफिट बनाया था, तो यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट 15 से 20% की रैली कर जाता है। तो ओवरऑल आपका 30% का प्रॉफिट हो सकता था यहाँ, अगर आप ट्रेड कट नहीं कर सकते थे, तो नहीं करते तो। लेकिन वही चीजें, अब यही चीज सोचो, आपने एक बार देखा ये सिनारियो कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ थोड़ा सा और देन ऊपर निकल गया, ठीक है, ये फियर में आगे हमने यहाँ पर ट्रेड कट कर लिया। अगेन आपने क्या सोचा कि लास्ट ट्रेड यार मेरा क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया था, आपने क्या किया, होल्ड किया इस बार, और मार्केट आके एसएल हिट कर जाता है, वो आ गया हमारा फिर से ग्रिड वाले में, क्योंकि आपने लॉजिकल पॉइंट पे अपना ट्रेड कट नहीं किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें कब समझ में आएंगी कि लॉजिकल कौन सा हमारा एसएल, कब हमको ट्रेड में बैठना होता है, कब हमको ट्रेड में कट कर लेना होता है। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेंथ वीकनेस वाला ही खेल है बेसिकली वो, उसके ऊपर एंटायरली अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोग ग्रेड और फियर में बात कर रहे हैं। तो इस सब का एक लॉजिकल सॉल्यूशन है और बहुत कॉमन सॉल्यूशन है, लेकिन वो कहां से उसका रास्ता जाता है, दिमाग से, और कैसे आप सेल्फ कंट्रोल वहां से जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट का आपको समझ में आया कि क्या होता है,
फियर कि हम लोग फर्स्ट पुल बैक में यहाँ पर ट्रेड को कट कर लेते हैं। लेकिन लॉस वाला जो फियर है, अब ये फियर कब है, अब इसके बारे में ये बड़े मजेदार है, ठीक है, और ये भी बहुत कॉमन है, और अमंग यंग ट्रेडर्स और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने अगर एंट्री बनाई यहाँ पर, आपका एसएल ही है, मार्केट यहाँ पर ही आएगा ना, एसएल हिट भी नहीं हुआ है, बहुत लोग ट्रेड कट कर जाते हैं, और ये मैंने भी किया है बहुत बार, इसी डर में कि यार मेरा जो इतना सा एसएल है वो बच रहा है, मार्केट एसएल हिट ही नहीं करता, कभी वो निकल जाता है ऊपर, ऐसा होता है बहुत बार। और बहुत बार यहाँ पर ट्रेड नहीं कट करोगे तो मार्केट एसएल हिट कर जाता। अब आप ये सोचोगे कि यार बीच में निकल जाता, कब यहाँ 500 का लॉस हुआ तो यहाँ पर 250 के लॉस में ही निकल जाता, 250 तो बच जाते इस उम्मीद में। तो ये बेकार चीज है। मैं बेसिकली आपको रिकमेंड करूंगा कि एसएल तक बैठो। अगर एसएल लॉजिकली आपने एसएल लगाया है तो एसएल तक बैठना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट का नेचर है वो डराता है। मार्केट देखो क्या होता है, डराता किस लिए, क्योंकि जो वीक बायर्स हैं, मान लो आपने भी यहाँ पर बाई किया, आपके साथ 100 लोगों ने यहाँ पर बाई किया, मार्केट एक बार नीचे से ऐसे स्पाइक करके ऊपर जाएगा, क्यों, इस पॉइंट पे इस ये जो मार्केट नीचे डराने आया ना, इसमें से जितने जो डरपोक ट्रेडर्स है ना, मैं बता रहा हूँ 70 से 80 लोग यहाँ पर ही निकल जाते हैं। जो कुछ अच्छे ट्रेडर्स होते हैं वही बैठ पाते हैं और मार्केट फिर उनको प्रॉफिट करता, बाकी यहाँ पर अपना लॉस में निकल जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो फियर में यही कि यार मेरा ऐसे लूट हो जाएगा, पहले निकल जाता हूँ, फियर में पहला ये। एंड सेकेंड चीज जो बहुत कॉमन है, अगर आपने ट्रेड लॉस किया, मतलब आपने 2-3 ट्रेड लॉस में कर लिया, सबसे पहली चीज, ठीक है, तो देन यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर अब जब ट्रेड कर रहे हो ना, अब जब यहाँ पर आप ट्रेड करने आओ, चौथा ट्रेड आपने ऑलरेडी 3 लॉस में कर लिया है, अब आप फोर्थ फिर भी कर रहे हो, जो कि बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। दिन का 2 ट्रेड के बाद, मतलब 2 लॉस वाले ट्रेड के बाद करना ही नहीं चाहिए। आप फोर्थ कर रहे हो यहाँ पर फिर से, और अब आपको पता है कि यहाँ पर आपका मेंटेलिटी इतना, मतलब आपका जो मेंटल है ना, जो मेंटल पीस है आपके दिमाग का, वो इतना हिल चुका है, इतना ज्यादा हिल चुका है कि आपको यहाँ पर अब चौथे ट्रेड में कुछ भी दिखेगा, कुछ भी, मतलब आपको कहीं से भी आप कुछ भी बाइंग सिनेरियोस बना लोगे, चाहे वो पी हो या सी हो, आप कहीं पर भी आप ऑप्शन बाइंग के सिनेरियोस बनाओगे और रैंडम एंट्रीज लेना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इन 3 लॉस का कवर करना है, जो भी लॉस हुआ है ना उसको कवर करना है। और यहाँ पर आप एंट्री लेने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर ही फियर होता है कि यार आपको पता है, अंदर से आपको पता है कि आपने गलत ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पर फिर भी आप बैठे हुए ट्रेड में कि भैया उम्मीद में कि मार्केट जाएगा, मेरा लॉस कवर हो जाएगा। ये भी बड़ा बेकार चीज है। लेकिन ये सारी चीजें ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे जब आप मार्केट में बैठोगे रोज 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 रोज, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें ओवरकम होंगी। ओवरनाइट ट्रेडिंग मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में ओवरनाइट कुछ भी नहीं है, ना सक्सेस है ना कुछ भी नहीं है ओवरनाइट वाला। अगर आपका मिसकंसेप्शन है दिमाग में कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो वो एंटायरली पॉसिबल नहीं है अमंग न्यू ट्रेडर्स। रातों रात आप करोड़पति बन सकते हो अगर आपके पास उतना कैपिटल हो और आपके पास उतना एक्सपीरियंस हो। ये 2 चीजें, अगर आपको रातों रात में अगर बड़ा प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो वो तो पहले आपके वो मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट उस दिन कितना मूव दिया, आपने एंट्री कहां पर ली थी, प्लस एंटायरली आपके कैपिटल पे और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। इतने सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसके कारण आप एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो मार्केट में। समझ में आया? तो अब क्या होता है ना, देखो कुछ लोग अब प्रॉफिट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उन लोग जो लोग बहुत साल से मार्केट में और बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हैं, वो अपना क्या डालते हैं, प्रॉफिट, मतलब कितना आज हमने प्रॉफिट किया, ये सारी चीजें डालते हैं। आप देखते हो यार इसने एक दिन में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। आप क्या सोचते हो यार, 10 लाख तो छोड़ो, चलो 10,000 भी अगर मैं निकाल लूं मार्केट से एक दिन में, तो सोचो कहां से कहां पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मैं रोज 10,000 निकालने लगा तो सोचो मैं एक महीने में 20 दिन ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब मैं एक महीने में 2 लाख रुपए, अरे बाप रे। ठीक है, इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं लोग कैपिटल से इधर उधर से जुगाड़ करके और दनादन लॉस करते हैं। 2 ही चीज होता है, देखो आप धक्का खाओगे तो या तो वहां से सीख जाओगे या मार्केट छोड़ के ही भाग जाओगे। तो अभी हमने एंटायरली चीजें देखी कि ग्रीड और फियर में दोनों साइड क्या क्या होती है, लॉस साइड भी, प्रॉफिट साइड भी, ग्रीड में भी और फियर में भी। अब बात करते हैं इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और जो मैं कह रहा था ना कि ये पूरा दिमाग का ही खेल है कुल मिला के, और एकदम सिंपल से इसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन ना सिंपल है, लेकिन वो दिमाग आपका ऐसा है अभी इस फेज में कि वो आपको ना चाह के भी मानने नहीं देगा, ये जो सॉल्यूशंस है उसको मानने ही नहीं देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीड और फियर की। तो देखो सबसे पहला चीज बेसिकली आपको दिमाग में एकदम ये चीज बांध के रख लो कि आपको एसएल होंगे। ये पार्ट है ट्रेडिंग का। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अमंग बहुत सारे ट्रेडर्स कि मेरे को एसएल हो ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा करूंगा ट्रेड कि मेरे को किसी दिन भी एसएल नहीं होगा, मैं रोज प्रॉफिट करूंगा। नहीं दोस्त, ये एंटायरली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब बड़े से बड़ा ट्रेडर कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो एसएल नहीं करता होगा।
बस जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उसमें क्या कॉमन है और आप में क्या कॉमन है, मतलब कॉमन बोलता हूं, आप दोनों में डिफरेंस क्या है एसएल में। ठीक है, आपके जो एसएल्स हो रहे हैं ना, वो आप इतने बड़े बड़े एसएल्स ले रहे हो। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं अमंग माई, मैं खुद को बोलता हूं अच्छा ट्रेडर, क्यों? क्योंकि मैं जो एसएल ले रहा हूं, और मैं लिटरली, मुझे प्राउड होता है कि मेरे जो एसएल्स लेने की क्षमता है वो बहुत छोटी है। मतलब मैं लिटरली इतनी मिनिमाइज करके रखा हूं अपने एसएल्स को कि मुझे बहुत छोटे एसएल्स होते हैं। इतना सुधर गया है ट्रेडिंग। और मैं अगर पहले से कंपेयर करूं ना, तो मैं भी इसी में था। ठीक है, मैं कोई ऐसा तोपचंद नहीं हूं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही साइकोलॉजी डेवलप हुई है और प्रैक्टिस से हुई है, जो मैं आपको वीडियोस में बताता रहता हूं कि मार्केट देखो ऐसा हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर देखो, मैं जो अच्छे ट्रेडर्स हैं ना, उनको भी अगर 10,000 दूं, आपको भी 10,000 दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आप लॉस वाला ट्रेड है ना, आप वहां पर 2-3 हजार के लॉस कर लोगे। आप वहां पर 2-3 हजार का लॉस कर लोगे। और ये जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, हो सकता है इससे बड़ा भी लॉस कर लो। ये जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो 500 से 600 से ज्यादा, 500 से 600 मैक्सिमम बोल रहा हूं, इससे बड़ा लॉस नहीं करेंगे वो। यही डिफरेंस है दोनों में। अच्छे ट्रेडर की निशानी यही है कि वो लॉस तो लेता है, लेकिन वो छोटे लॉस लेता है। और जब वो प्रॉफिट लेता है, तो वो इतने बड़े प्रॉफिट्स लेता है कि वो 3-4 बार के लॉस को कवर कर जाता है। और आप क्या कर रहे हो? आप इतने बड़े लॉस ले रहे हो, आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो आप यहां निकल जा रहे हो, या आप प्रॉफिट भी ले रहे हो, तो आप जितना लॉस किए थे उतना ही लेके निकल रहे हो। तो मतलब ये शुरू में बहुत कॉमन चीजें हैं यार, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है या कोई गिल्टी वाली चीजें नहीं है। एक्सेप्ट करो इस चीज को कि अभी मैं इस फेज में हूं, लेकिन इतना हिम्मत भी रखो कि मैं इस फेज से इस फेज में जंप कर जाऊंगा। अपने ऊपर भरोसा रखो। तो सबसे पहली चीज फियर को भगाने के लिए यही है कि यार आप सोच के रखो, सोच के नहीं, दिमाग में ये बांध लो कि भैया मुझे एसएल तो होंगे, और एसएल जब भी होंगे, एसएल पॉइंट में ही निकलना है। जो मैंने लॉजिकल जो मैंने एसएल लगाया, कभी भी एसएल को एक्सटेंड मत करो पीछे, कभी भी नहीं करना ये चीज। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, टारगेट में बटन हिट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएल में बटन हिट करना, ट्रेड को कट करना। और बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा हिम्मत। एंड सेकेंड चीज, कभी भी ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अगर आप नए ट्रेडर हो, ऑब्वियसली आप नए ट्रेडर हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, याद रखना कभी भी ट्रेलिंग मत करो। शुरुआत के दिनों में कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ट्रेल करो, बिल्कुल भी नहीं। आप एक लॉजिकल टारगेट बनाओ अपना कि भैया इतना परसेंट मेरे को निकालना है। एक एक सोच के रखो कि मैं बताता हूं, इसको भी बताता हूं। सबसे पहली चीज कि एक लॉजिकल टारगेट बनाओ कि भैया हाँ, यहाँ जैसे मार्केट क्या हुआ, ऐसे गया, अब आपने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाई, तो लॉजिकल एक पहला टारगेट बनाओ कि यहाँ पर मैं अपना ट्रेड कट कर दूंगा। शुरू के दिनों में, जब तक आपको मार्केट की अच्छी समझ नहीं है, स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं दिख रहा है, ट्रैप्स नहीं समझ में आ रहे हैं, मार्केट का मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो लॉजिकल एक टारगेट बनाओ और वहां पर ट्रेड को कट करके प्रॉफिट लो और बैठ जाओ चुपचाप। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या होता है, देखो, दो प्रॉफिट ट्रेड किए, दो प्रॉफिट किया आपने, आप ये सोच रहे हो यार आज दिन अच्छा है, एक तीसरा ट्रेड ले लेता हूँ, बस उसके बाद और ट्रेड नहीं करूंगा, तीसरे ट्रेड में दोनों का प्रॉफिट खत्म। ठीक है, दोनों लॉस किया, अब आप तीसरा ट्रेड इस उम्मीद में कर रहे हो कि दोनों बार का लॉस को कवर कर लूंगा और बड़ा लॉस। ये सारी चीजें होती हैं। तो पहले लॉजिकली एक टारगेट बनाओ और वहां पर ट्रेड को कट करो। यहां पर भी बटन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएल की बात कर रहा था, सेम यहीं पर कि भैया यहां पर बटन दबाओ और एसएल लो, मतलब सॉरी टारगेट लो, यहां पर टारगेट बुक करो। और जितना टारगेट बुक हो गया ना, फिर वहां रिग्रेट में मत जाओ। अगर मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है ना, ये ऊपर वाला मूव आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे पकड़ोगे, इसको भी नो डाउट पकड़ोगे, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉफिट बुक करना ही इंपॉर्टेंट है। वो मेंटेलिटी, जब देखो क्या होगा, जब आप यहां से आपका ना बूस्ट होगा, जब आप प्रॉफिट करते जाओगे ना, धीरे 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 आप प्रॉफिट रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे, ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल दिखेंगे, आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको उम्मीद, मतलब खुद से ये आता है कि यार चल, मैं अब मेरा ट्रेड अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है, मैं कर लूंगा। अगर इसमें जाओगे ना, तो क्या होगा, कभी बहुत बार यहाँ से मार्केट नीचे आने लग जाएगा आपको, फिर यहाँ पर आप फिर क्या, फिर रिग्रेट में जाओगे, यार काश यही बुक कर लेते। इस रिग्रेट में जाना ही नहीं है। एक लॉजिकल एसएल लगाओ, एक लॉजिकल टारगेट लगाओ, कभी भी ट्रेड में एक लॉजिकल एसएल और लॉजिकल टारगेट लगाओ और उसके बाद बुक करो। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो ये बहुत ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग ना टारगेट में वहां पर ट्रेड बुक करने देता है, ना एसएल में वहां पर ट्रेड से निकलने देता है आपका दिमाग। अब क्या आया यहाँ पर, सेल्फ कंट्रोल वाली चीजें। ठीक है, और दूसरी चीजें ना, एक चीज बना के रखो कि भैया दिन का मेरे को 2 एसएल ही लेना है। ठीक है, टारगेट भी बना के रखो कि परसेंटेज वाइज कैपिटल जितना भी है, उस कैपिटल में परसेंटेज वाइज। और कोई अनरियलिस्टिक या एकदम बेकार सा कुछ टारगेट मत सोच लो कि 10,000 से कर रहा हूं, आज मैं 5,000 बना के निकालूंगा मार्केट से। ये बेकार है भाई। मतलब 50% आप रिटर्न सोच रहे हो एक दिन में मार्केट से, जो कि पॉसिबल है, किसी किसी दिन होती है पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक एक अच्छा सा टारगेट बनाओ, एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, अनरियलिस्टिक में मत जाओ।
परसेंटेज वाइज देखो कि भैया हाँ मैं इसमें 5 से 10% अगर रिटर्न निकाल लिया एक दिन में, इनफ है, मैं इसको छोड़ दूंगा ट्रेड, मतलब आज के लिए छोड़ दूंगा, फिर तो इससे 60-70 रुपए कट जाएगा आपका, नो डाउट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जितना हुआ आपका, आपने यहाँ से मान लो 1000 बना, 500 भी बनाया, 70 रुपए दे दो ना मार्केट को, क्या दिक्कत है, फीस में दे दो, 400 रुपए लेके जा रहे हो ना, खुश रहो ना, इतने में आपका कैपिटल के हिसाब से आपने 4% का रिटर्न निकाला है, बहुत है। धीरे धीरे आप इसको लॉन्ग टर्म सोचो, तो एक बार सोच के देखो, अगर आपने रोज 4% निकालना स्टार्ट कर लिया, समझ रहे हो, तो 20 दिन होता है महीने में, अगर 10 दिन भी आपने निकाल लिया 4% तो 40% रिटर्न निकाल लिया आपने, ठीक है। अब जो यहाँ से आप लॉस दे रहे हो, यहाँ पर बाकी 10 दिन आपने लॉस किया, उस लॉस को मान लो 30% भी किया आपने, इस प्रॉफिट का 30% भी आपने दे दिया, फिर भी आप मंथ के एंड में 10% प्रॉफिट में। अब देखो कैपिटल के हिसाब से 1000 ही हुआ, जो कि बहुत बहुत 1000 कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि जब आप बड़े अमाउंट से करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट्स होता है ना, लेने की क्षमता वो छोटी हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बहुत बड़े दिखने लगते हैं इवन छोटे मूव्स में भी, ठीक है। तो मैं बेसिकली एक फिगर बता रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा टारगेट है। 5 से 10% के बीच अगर आप निकाल लिए, फीस दे रहे हो और आपके पास अभी भी पैसे बच जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप सीख भी रहे हो और आपको चीजें दिखेंगी यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट से सीखो, ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करो, और सबका खेल यहाँ दिमाग से ही है। तो ओवरऑल देखो, मैंने कंसेप्ट समझाया ना, आपको मालूम भी था ये सारी चीजें कि कैसे हमें एसएल लेना है, मतलब एसएल लेना है, प्रॉफिट में भी, मतलब टारगेट में प्रॉफिट भी बुक करना है, लेकिन फिर भी दिमाग हमको वहां पर ना प्रॉफिट बुक करने दे रहा है ना एसएल में कट करने दे रहा है। तो बेसिकली इसको आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाने वाला, आपको ही बटन प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो कहाँ से, सब दिमाग का खेल है, सब चीज दिमाग का खेल है। तो इसको क्या है, जितना जल्दी सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा आपके अंदर, और इसको कोई, मतलब इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है, मतलब आपको खुद को भैया जबरदस्ती खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, कि भैया दिमाग जो बोल रहा है उस पे नहीं जाना है, मैं क्या चाह रहा हूं उस पे जाना है। तो आपको पता है ना कि आप क्या चाह रहे हो, आपको पता है कि रियलिटी क्या है मार्केट की, मुझे यहाँ पर एसएल है तो एसएल में कट करना है, तो वहां पर अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप उसके ऊपर हावी हो, यहाँ पर ट्रेड को कट करो, समझ में आया। तो ये था ओवरऑल आज का जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।